अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं माई फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, आजकल हर कोई अमीर होने का ख्वाब देखता है, जो कि एक ख्वाब ही रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि इसे करोड़पति या अरबपति बनना है, तो इस चक्कर में इसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद को पहुंच सकें। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे लकीस्ट लोगों से मिलवाएंगे जो रातों रात ही बगैर मेहनत किए करोड़पति या अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। और अगर आप भी ऐसे खुशकिस्मत लोगों को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है, क्योंकि आप भी ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन लोगों ने क्या किस्मत पाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ब्लारक में रहने वाले गोल्ड माइनर की, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटा डिटेक्टर की मदद से ज़मीन से चीज़ें तलाश करता था और अगर कोई चीज़ इसे मिलती तो इसे बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन किसी दिन वो इसी चक्कर में वो अपना मेटा डिटेक्टर ज़मीन पर घुमा रहा था कि अचानक मेटा डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया कि यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ है। जब इसने ज़मीन को खोदा तो 2 फीट की खुदाई पर ही कुछ इसे ऐसी चीज़ दिखाई दी कि इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ एक सोने का टुकड़ा था। लेकिन जैसे इसने ज़मीन को कुछ और खोदा तो वहाँ सोने का काफ़ी बड़ा टुकड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि ये इसे मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी और कीमती चीज़ थी। वो 5.5 किलो वज़नी था और जिसकी कीमत $2,50,000 था, जो तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए बनता है। इससे पहले वहाँ कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है। और फिर वो इस सोने के टुकड़े को बेचकर रातों रात करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं मिट्टी से भरे ऐसे बैग के बारे में जिसकी कीमत $18 लाख है। दोस्तों, एक बार अमेरिका में एक रेत भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो रही थी, जिसे नैन्सी कार्सन नामी एक अमीर खातून ने $900 में ख़रीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि इस मिट्टी में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से इसकी नीलामी की जा रही है। फिर नैन्सी ने इस मिट्टी का सैंपल नासा स्पेस कंपनी को भेजा। तहकीक के मुताबिक पता चला ये चांद से लाई हुई मिट्टी है, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आए थे, लेकिन किसी गलती से इसे नीलाम कर दिया गया और नासा ने वो मिट्टी नैन्सी को देने से इनकार कर दिया। और जब ये मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया और फिर बाद में वो नैन्सी ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए बनते हैं। और यही वजह है नैन्सी को दुनिया के लकीस्ट लोगों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने व्हेल मछली की उल्टी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल की उल्टी। एक दिन किसी मछुआरे को समंदर से मछलियां पकड़ते हुए एक बदबूदार चीज़ मिली, जो कि व्हेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसे ऐसी कीमती चीज़ मिलेगी। दरअसल व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल कुछ ख़ास परफ्यूम बनाने में किया जाता है और जिसे एम्बर ग्रिस भी कहा जाता है। इन मछुआरों की किस्मत एक पल में ही बदल गई, क्योंकि इस उल्टी की कीमत $25 लाख है, यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक माइनर यानी कि एक कानकुन की, जिसका नाम बॉबी था और वो पहाड़ों को तराश कर मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करता था और इन्होंने इस काम में 40 साल गुजार दिए। फिर 1999 में इन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ली, तो आखिरी दिन वो अपने साथ याद के तौर पर बहुत सारे पत्थर एक बाल्टी में डालकर ले आया। लेकिन एक दिन वो अपनी यादें ताज़ा करने के लिए इन पत्थरों को निकाल कर देख रहा था, तो इसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो इन तमाम पत्थरों से अलग था। जब इसने इस पत्थर को गौर से देखा तो इसे पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि उपल नामी बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चोरों के डर से 14 सालों तक इसे अपने घर में ही छुपा कर रखा। और आखिर बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और सेल पर लगा दिया। ओपल का वज़न 306 कैरेट यानी 61 ग्राम था और फिर लास वेगस में इसे $30 लाख यानी 46 करोड़ रुपए में बेच दिया और फिर इस पत्थर को दी रॉयल वन का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये बॉबी ने इस पत्थर को 14 साल तक अपने घर में क्यों छुपा कर रखा। अगर आपको मालूम या अंदाज़ा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।